जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे। इधर से हम लोग पढ़ने का शुरुआत किए थे। पहले पाकिस्तान पढ़े, फिर अफगानिस्तान पढ़े, फिर चाइना पढ़े, फिर यहाँ पे म्यांमार के बारे में पढ़े, बांग्लादेश के बारे में पढ़े। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा, श्रीलंका का जो पुराना नाम जो है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या था? सिलोन था। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका की जो आकृति है, श्रीलंका का जो शेप है वो देखने में किस तरह से लग रहा है? ये नारियल के जैसा लग रहा है। आपको यहाँ पे देखने में भी लग रहा होगा, ये जस्ट लाइक अ कोकोनट, ये कोकोनट की तरह लग रहा है, नारियल की तरह, या फिर इसको बोल सकते हैं आंसू की बूंद की तरह इसका शेप है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रीलंका की आकृति देखने में कैसी लगती है? कैसे लगती है? नारियल की तरह या आंसू की बूंद की तरह होती है, देखने में लगती है। उसके बाद श्रीलंका का एक और एक ठो उपनाम है। श्रीलंका का उपनाम है रत्नों का द्वीप, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं जेम्स ऑफ आइलैंड। जेम्स ऑफ आइलैंड बोल सकते हैं इसको, या फिर इसका और एक ठो उपनाम है पूर्व की मोती। क्या बोला जाता है? पूर्व की मोती। और आप लोग को और एक चीज जानते होंगे, मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप बोला जाता है किसको? बहरीन को बोला जाता है। मोतियों का द्वीप बोला जाता है, बहरीन को बोला जाता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप बोला जाता है किसको? बहरीन को। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मोतियों का द्वीप बोलेगा तो क्या आंसर लगाना है? बहरीन। लेकिन अगर रत्नों का द्वीप बोलेगा तो क्या आंसर लगाना है? श्रीलंका। या फिर पूर्व की मोती बोलेगा तो श्रीलंका में टिक लगाना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को देखना है, जैसे अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है और कौन सी जल संधि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि खाड़ी क्या होता है, जल संधि क्या होता है। ठीक है, तो खाड़ी आप देख सकते हैं, खाड़ी जो होता है ना, खाड़ी जैसे अगर देखा जाए, खाड़ी बोला जाता है कि मान लीजिए एक तरफ ये जमीन है, कोई भी जमीन है, दूसरे तरफ दूसरा जमीन है। जमीन का ये कुछ भाग है इस टाइप से, और इस टाइप से जमीन का कुछ भाग है, और दो जमीन के, दोनों जमीन को जो पानी जोड़ती है ना, जब दो जमीन के बीच में पानी वाला जो हिस्सा है, उस पानी वाले हिस्से को जो जोड़ती है इसको बोला जाता है जल संधि बोला जाता है। जल संधि बोला जाता है। जैसे पाक जल संधि का नाम सुने होंगे। ये आपका क्या है? दो जमीन है, एक जमीन यहाँ पे है, दूसरा जमीन यहाँ पे है। दोनों जमीन को जो पानी वाला जो भाग जोड़ती है उसको क्या बोला जाता है? जल संधि बोला जाता है। लेकिन अगर एक बहुत बड़े जमीन का हिस्सा अगर कोई सागर से या महासागर से, समुद्र से जुड़ा है तो उसको क्या बोला जाता है? खाड़ी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे जो है मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे जैसे एक जमीन का हिस्सा ये है, जमीन का हिस्सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जमीन का हिस्सा ये है, उसके बाद ये भी एक जमीन का हिस्सा है। दोनों जमीन के हिस्सा को जो जोड़ रहा है उसको क्या बोला गया है? मन्नार की खाड़ी, इसको नाम दिया गया। उसी तरह आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे है खंभात की खाड़ी है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कच्छ की खाड़ी है, इस भाग में ये सब खाड़ी। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। उस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। खाड़ी और जलसंधि में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जलसंधि क्या होता है? जो दो जमीन वाला हिस्सा को जोड़ता है उसको जलसंधि बोला जाता है। और खाड़ी क्या होता है? बहुत बड़ा भूभाग जब समुद्र से या महासागर से जब जुड़ा जाता है उस भाग को क्या बोला जाता है? जलसंधि खाड़ी बोला जाता है उसको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है और कौन सी जलसंधि। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी अगर बोलेगा तो कौन सी खाड़ी हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मन्नार की खाड़ी आपका कहाँ स्थित है? ये वाला भाग जो है ये आपका क्या है? मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद जलसंधि अगर बोलेगा, अगर जल संधि बोलेगा तो कौन सी जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में? पाक जल संधि, या फिर इसी को बोला जाता है पाक जलडंबू मध्य। पाक जलडंबू मध्य से आप कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा। पाक मीन्स पाकिस्तान वाला नहीं, ये पाक क्या है? पाक जल संधि जो किसको किससे जोड़ती है? श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। तो पाक से कंफ्यूजन नहीं होना कि पाकिस्तान से। ऑप्शन में आपका पाकिस्तान भी देगा लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए
कि श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पाक जल संधि जोड़ती है। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी क्या बोलते हैं, कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। उसके बाद और एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पे भारत का एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल वहां पे स्थित है और उस तीर्थ स्थल का क्या नाम है? रामेश्वरम मंदिर। आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप में है। और ये जो है ये समुद्र के बीचों बीच से यहाँ पे है और यहाँ तमिलनाडु से यहाँ इसके लिए जाने के लिए यहाँ पे रेल, यहाँ से रेल टाइप से मतलब पुल बना हुआ है और यहाँ पे इस द्वीप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जाने के लिए रेल के माध्यम से यहाँ पे जाया जाता है। उसके बाद ये जो द्वीप है ये पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप में ही क्या स्थित है? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए कि पंबन द्वीप का सबसे लास्ट बिंदु, पंबन द्वीप का सबसे लास्ट बिंदु को क्या बोला जाता है? ये पीसीएस का क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ था कि ये जो भारत की जो सबसे ये वाला बिंदु है पंबन द्वीप की सबसे अंतिम बिंदु जो है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन है आपका। ये जो बिंदु है इस बिंदु को बोला गया है धनुष कोनी बोला गया, ठीक है। और श्रीलंका का जो यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में जो ये वाला बिंदु है इस बिंदु को बोला गया है तिलई मन्नार। तिलई मन्नार और धनुष कोनी, तिलई मन्नार और धनुष कोनी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बना था कि तिलई मन्नार कहाँ स्थित है और धनुष कोनी कहाँ स्थित है। ये आप यहाँ पे मैप में देख करके अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि तिलई मन्नार जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। और धनुष कोनी कहाँ स्थित है? ये आपका पंबन द्वीप या फिर तमिलनाडु का हिस्सा है, ये इसको तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन और एक तो बनता है कि धनुष कोनी और तिलई मन्नार के बीच में क्या स्थित है? तो धनुष कोनी और तिलई मन्नार के बीच में आप लोग को पता होना चाहिए ये राम सेतु स्थित है। राम सेतु, भगवान राम जो माता सीता को लाने के लिए जब श्रीलंका जा रहे थे तो एक पुल बनाए थे और उस पुल का क्या नाम रखा गया है? राम सेतु, या फिर इसी को ही दूसरा नाम से बोला जाता है आदम का पुल भी बोला जाता है इसको। आदम का पुल या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं एडम्स ब्रिज, जिसकी लंबाई कितनी थी? 48 किलोमीटर तक थी। अभी भी अगर आप गूगल मैप से अगर देखिएगा इस राम सेतु को देखने का अगर कोशिश कीजिएगा तो अभी भी आपको लगेगा कि हाँ कभी ना कभी इस टाइप से वहां पे पुल टाइप से बना हुआ था। ये अभी भी आपको गूगल मैप से अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपको दिखेगा। अभी है नहीं पुल, लेकिन लगेगा कि हाँ कभी ना कभी ये पुल बना था। अभी ये पुल डूब चुका है, ठीक है। ये जो राम सेतु इस पुल का नाम दिया गया है। उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है और हम लोग देखते हैं कि पंबन द्वीप की आकृति कैसी है। पंबन द्वीप की आकृति जो है वो आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं। पंबन द्वीप की आकृति देखने में किस तरह से लग रही है? तो ये भुजाकार लग रही है, ठीक है। और पंबन द्वीप में कौन सा मंदिर स्थित है? रामेश्वरम मंदिर स्थित है। उसके बाद श्रीलंका से रिलेटेड और एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था। आतंकवादी संगठन हुआ करता था जिसका नाम था लिट्टे नाम का था, LTTE। लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन था जिसका फुल फॉर्म था लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। जो ये क्या था? एक आतंकवादी संगठन था और यही आतंकवादी संगठन क्या किया था? हम लोग देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की हत्या यही आतंकवादी संगठन ने करवाया था। यही आतंकवादी संगठन ने कब करवाया था? 21 मई 1991 ईस्वी को राजीव गांधी की हत्या की थी, वो भी यही लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन। जो कहाँ का था? ये भी आपका यही श्रीलंका का ही था। श्रीलंका में एक द्वीप है जाफना द्वीप, श्रीलंका का एक द्वीप है जाफना द्वीप में ये आतंकवादी संगठन हुआ करता था। यही आतंकवादी संगठन राजीव गांधी की हत्या की थी। कब किया था? 21 मई 1991 ईस्वी को किया था। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, हम लोग देखें कि यहाँ पे श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। श्रीलंका के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग का बचता है नेपाल बचता है, भूटान बचता है। तो आइए हम लोग नेपाल के बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेपाल जो है ये इंडिया के साथ कौन कौन से स्टेट से सटा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल जो है किस किस स्टेट से सटा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद आपका यहाँ पे क्या है? यूपी है आपका। यूपी के बाद आपका यहाँ पे क्या है? बिहार है आपका। बिहार के बाद आपका इस टाइप से यहाँ पे क्या है आपका? ये है आपका
वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे कौन सा स्टेट है? सिक्किम है। तो ये मेनली इतना स्टेट सटा हुआ है नेपाल के साथ। उत्तराखंड सटा हुआ है, यूपी सटा हुआ है, बिहार सटा हुआ है, वेस्ट बंगाल सटा हुआ है, सिक्किम सटा हुआ है। उसके बाद अगर ये चीज़ याद करने का अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप लोग के लिए बनाए। वो ट्रिक क्या है वो आप देख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, ऊपर 20 खंड, इसका ट्रिक है ऊपर 20 खंड, बस याद रखना है, ठीक है। ट्रिक कुछ भी रहे बस याद होना चाहिए, किसी भी तरह से रहे उसे घबराना नहीं है, बस याद होना चाहिए। ऊपर 20 खंड, ऊपर से ऊ से हो जाएगा यूपी, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी से हो जाए, और यहाँ पे जो र है ये साइलेंट है, ठीक है, र जो है ये साइलेंट है। बी से हो जाएगा बिहार, स से हो जाएगा सिक्किम, और खंड से हो जाएगा आपका उत्तराखंड। खंड से आपका हो जाएगा क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेनली इतना स्टेट सटा हुआ है किसके साथ? नेपाल के साथ सटा हुआ है। तो नेपाल के साथ सटा हुआ है तो कितना किलोमीटर तक सटा है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो नेपाल जो है ये इंडिया के साथ बाउंड्री लगाता है 1751 किलोमीटर तक, 1751 किलोमीटर तक ये बाउंड्री लगाता है। उसके बाद नेपाल जो है, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कहने का मतलब कि यह एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश कहने का मतलब ये है कि वो चारों तरह से जमीन से घिरा हुआ है, यानी कि एक ऐसा देश जो जिसके चारों तरफ में क्या है? देश होगा, यानी कि जमीन से वो घिरा हुआ होगा, कोई समुद्र से नहीं टच करता होगा, ठीक है। तो ये क्या है? आपका नेपाल है। और आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में ही क्या है? हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ स्थित है? नेपाल में ही स्थित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। यह हिंदू नेशन है, यानी कि ये जो नेपाल है, नेपाल ये टोटली क्या है? हिंदू नेशन, ये हिंदू राष्ट्र है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेपाल के डिस्प्यूट, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं, अभी नेपाल के बारे में पढ़े, अब हम लोग को देखना है कि क्या भारत और नेपाल के बीच में क्या कभी डिस्प्यूट हुआ है या विवाद हुआ है, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अभी हाल ही फिलहाल पिछले ही साल हम लोग भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद हुआ था, वो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। वो कौन सा विवाद था? काला पानी का विवाद था। ये जो काला पानी का जो विवाद था वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग को देखना है काला पानी का विवाद। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? काला पानी का विवाद किन दो देशों के बीच में विवादित था? तो भारत और नेपाल के बीच में था। ये जो काला पानी का जो विवाद था ना, ये काली नदी को लेकर के था। ये काली नदी को लेकर के था, और जो काली नदी का उद्गम कहाँ पे है? नेपाल में। काली नदी का उद्गम नेपाल में है। ये जो काली नदी है, काली नदी का दूसरा भी नाम है। ये जो काली नदी का दूसरा नाम है वो क्या है? शारदा नदी है। इसको शारदा नदी के नाम से भी बोला जाता है। और इसको शारदा नदी कहाँ बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जब ये उत्तराखंड में जब ये एंटर करती है ना, जब ये नदी उत्तराखंड में नेपाल से निकलती है, और जब ये उत्तराखंड में, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, नेपाल से इस तरह से निकलती है, और जब ये उत्तराखंड में एंटर करती है तब इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है क्या? शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ था, एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप सेट उठा के देखें तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि काली नदी का दूसरा नाम शारदा नदी है। शारदा नदी इसको कहाँ पे बोला जाता है? तो जब ये उत्तराखंड में एंटर करती है तब इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो शारदा नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, ये गंगा की सहायक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो भारत और नेपाल के बीच में जो काला पानी का विवाद हुआ था वो कैसे आखिर हुआ, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग को देखना है कि भारत और नेपाल का जो सीमा का जो निर्धारण हुआ था ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना भाग क्या है, ये आपका नेपाल है, इस साइड में आपका क्या है? इंडिया है। तो ये जो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा का निर्धारण हुआ था, ये सिंगोली की संधि, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि सिंगोली की संधि जो हुई थी ये 1816 ईस्वी में हुई थी। सिंगोली की संधि में ये भारत और नेपाल में सीमा का निर्धारण हुआ था, जिसमें से इसमें आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि ये 1816 ईस्वी में यहाँ इंडिया में किसका शासन था? अंग्रेज लोग का था। तो यहाँ पे भारत में अंग्रेज लोग, इंडिया के तरफ से अंग्रेज लोग था, और यहाँ पे नेपाल के तरफ से नेपाली था, क्योंकि नेपाल में कभी ये किसी का गुलाम नहीं बना है। तो अंग्रेज और नेपालियों के बीच में एक संधि हुआ था, और उस संधि को क्या बोला गया था?
सिंगोली की संधि बोला गया था, जो कब हुआ था? 1816 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में हुआ था, जिसमें ये मतलब फैसला लिया गया था कि ये जो काली नदी आपको दिख रही है ना, ये काली नदी के पूर्व में कौन सा देश होगा? नेपाल होगा, और पश्चिम में कौन सा देश होगा? भारत होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, काली नदी के पूर्व में नेपाल, काली नदी के पूर्व में नेपाल होगा, और पश्चिम में कौन सा देश होगा? इंडिया होगा। ठीक है, तो अब यही हुआ, सिंगोली की संधि में यही हुआ था। उसके बाद अब विवाद ऐसे हुआ, विवाद ये हुआ कि जब ये काली नदी के ईस्ट में नेपाल है, वेस्ट में क्या है? इंडिया है। अब ये तो चलता ही गया, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि 1962 ईस्वी में चाइना वाला इंडिया पे अटैक किया था। ठीक है, जब यहाँ पे अटैक किया, चाइना वाला जब अटैक किया था, तो क्या हुआ कि अटैक किया, जिसके वजह से भारत वाला क्या किया कि अपना ITBP को, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को क्या किया, इस वाले जगह पे वो अपना ITBP को यहाँ पे तैनात कर दिया। बोला कि जब वो चाइना वाला जब इधर दो तरफ से 1962 ईस्वी में क्या किया था, दो तरफ से अटैक किया था, जम्मू कश्मीर तरफ से भी और इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ से भी अटैक किया था। तो इंडिया वाला सोचा कि अगर हो सकता है वो इधर से भी वो अटैक कर सकता है, यहाँ से भी वो अटैक कर सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो अपना ITBP को तैनात कर दिया। जब 1962 ईस्वी में यहाँ पे ITBP को तैनात कर दिया, तो क्या हुआ कि 1962 के बाद ये वहाँ पे ITBP अपना ड्यूटी करते रहा, ड्यूटी करते करते पिछले साल वहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन जब पिछले साल 2020 में इंडिया एक नया मैप अपना जारी किया, 2020 में भारत एक नया मैप जारी किया, जिसमें से ये जो वाला जो भाग है ना, ये काला पानी वाला क्षेत्र, ये काला पानी वाला क्षेत्र को इंडिया के मैप में दिखाया गया। तो अब ये इसका नेपाली लोग क्या किया, इसका विरोध कर दिया, बोला कि ना ये तो किसका भाग है, ये भाग किसका है, ये जो काला पानी क्षेत्र है ये नेपाल का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेपाली लोग का ये कहना था कि ये वाला जो है ना, नेपाली लोग का कहना था कि ये वाला जो नदी है, यहाँ पे 3 गो नदी है यहाँ, ठीक है, एक इस टाइप से एक नदी निकला है, इस टाइप से एक नदी निकला है, और एक ठो इस टाइप से एक नदी निकला है। तो नेपाल का ये कहना था कि ये वाला जो नदी है ना जी, ये नदी है आपका काली नदी। ठीक है, नेपाल का यही कहना था कि ये वाला जो सबसे इस साइड में जो नदी है, लिपुलेख दर्रा से साइड सटा हुआ जो नदी है, ये आपका क्या है, काली नदी है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या है, वास्तविक रूप से अगर अंग्रेज और नेपाल के बीच में जो संधि हुआ था, उसमें इस नदी को बताया गया था काली नदी, और इस नदी का नाम क्या है, काली नदी, इसका ही नाम है काली नदी। तो ये काली नदी, इंडिया का कहना है कि ये काली नदी है, लेकिन नेपाल का क्या कहना है, ये काली नदी है। नेपाल इस वजह से इसको काली नदी बोल रहा है, अगर वो इस वजह से इसको काली नदी बोला कि अगर काली नदी बोलेगा तो इससे पूर्व में जितना भी जमीन है, ये वाला जो जमीन आपको दिख रहा है, ये वाला जमीन जो काला पानी है, ये वाला जमीन किसका हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा। लेकिन वास्तविक तौर पे काली नदी है कौन वाला, ये वाला है काली नदी। ठीक है, इंडिया का कहना है कि ये वाला काली नदी है, लेकिन नेपाल का क्या कहना है, ये वाला काली नदी है। तो मेन जो दिक्कत जो है वो यहाँ यही वाला क्षेत्र है, काली नदी में, इसी को लेकर के दिक्कत हुआ था, जिसमें से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपुलेख दर्रा, उसके बाद लिम्पियाधुरा और कुछ यहाँ पे जगह है, उस सब को लेकर के दिक्कत हो रहा था। तो इसी को लेकर के दिक्कत हुआ था, जिसको बोला गया है काला पानी विवाद। यहाँ पे नेपाल का कहना था कि ये वाला नदी जो है काली नदी है, लेकिन इंडिया का कहना था कि ये काली नदी है। ठीक है, अब ये हुआ कि जैसे ही 2020 में भारत एक नया मैप जारी किया, तो ये यहाँ पे बीच में जो जितना भी क्षेत्र था, ये किस में दिखा दिया, इंडिया में दिखा दिया। तो उसी का विरोध कर रहा था नेपाल वाला, बाय वो बोला था कि ये लिपुलेख दर्रा नेपाल का है, उसे वापस करो, ये काला पानी क्षेत्र जितना है सब वापस करो। तो उसका बोलने से नहीं ना हो जाएगा जी, आखिर ये है किसका, हम लोग का, इंडिया का ना है जी। तो फिर इसी तरह से हुआ। अब इसमें क्या हुआ, जब विवाद होने लगा तो इंडिया, भारत सरकार भी इसमें अपना पक्ष रखा, बोला कि ठीक है, अगर आप लोग का ये जो काला पानी जो क्षेत्र जो है, अगर आप लोग का है तो कुछ एविडेंस दीजिए, कुछ प्रूफ दीजिए। तो इसमें प्रूफ नेपाल वाला क्या दिया कि देखिए 1962 में यहाँ पे ITBP भारत वाला क्या किया था, अपना ITBP को 1962 में यहाँ पे तैनात किया था। अब नेपाल का कहना ये था कि 1962 से पहले ये वाला जो काला पानी वाला जो क्षेत्र है ना, ये हम लोग का नेपाल में था।
नेपाल का ये कहना था, ठीक है। और 1962 में आप अपना सैनिक यहाँ पे रख दिए और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ये इंडिया का भाग है। नेपाल का ये कहना था। अब इंडिया वाला अपने पक्ष पे ये क्या अपना पक्ष रखा और इसमें ये बताया कि देखिए ये जो आप यहाँ पे काला पानी का जो क्षेत्र बोल रहे हैं ना, ये काला पानी क्षेत्र में ये बात है 1830 ईस्वी की। 1830 ईस्वी में अंग्रेज लोग इस वाले भाग से टैक्स वसूला है, ठीक है। इस वाले भाग से इंडिया भी अपना पक्ष रखा इसमें और ये बोला कि ये वाला जो काला पानी वाला जो क्षेत्र है ना, ये 1830 ईस्वी में यहाँ से अंग्रेज लोग टैक्स वसूला है। आप यहाँ पे टैक्स का रसीद देख सकते हैं। और यहाँ पे नेपाल को यहाँ पे ये एविडेंस दिखाया, क्योंकि नेपाल कभी अंग्रेज का गुलाम नहीं हुआ है, ठीक है। उस यहाँ पे अगर वो टैक्स वसूला है यानी कि ये किसका हिस्सा है, इंडिया का ही हिस्सा है। ये इंडिया अपना पक्ष रखा। उसके बाद और एक ठो ये पक्ष रखा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1879 में इंडिया वाला बोला कि 1879 में ब्रिटिश जो था यानी अंग्रेज लोग जो था वो अपना नक्शा जारी किया था 1879 ईस्वी में। और उस नक्शा में ये जो काला पानी का जो क्षेत्र है ना, वो उस नक्शा को दिखाया गया है इंडिया में। यानी कि ये वाला जो काला पानी जो क्षेत्र है ना, वो किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। लेकिन नेपाल ये वाला मानने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। वो बार बार अपना जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं ये काला पानी नेपाल का है, हम लोग को वापस कीजिए, जल्दी से इसको वापस कीजिए। लेकिन उसका बोलने से नहीं ना हो जाए इसको। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो काला पानी का जो विवाद था नेपाल से रिलेटेड, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेपाल से जस्ट आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो वो यहाँ पे एक और एक देश है, जो कौन सा देश है, भूटान है। तो आइए हम लोग भूटान के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। भूटान है, भूटान के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेपाल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भूटान में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भूटान जो है, ये यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, भूटान जो है ये कौन कौन से स्टेट से सटा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए मैप में अगर आप देखिएगा तो ये जो भूटान है ये आपका सिक्किम के साथ सटा हुआ है, ये आपका वेस्ट बंगाल के साथ भी सटा हुआ है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे भूटान में। उसके बाद ये असम के साथ भी सटा हुआ है और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सटा हुआ है। यानी कि ये जो कितने स्टेट के साथ सटा हुआ है, टोटल 4 स्टेट के साथ सटा हुआ है। कौन कौन, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ सटा हुआ है। अगर आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं। वो कौन सा ट्रिक है, आशिक आप भी। एक छोटा सा ट्रिक क्या है, आशिक आप भी। इसे आप याद करने के लिए एक सहूलियत होगा, क्या होगा, आशिक से आ से हो जाएगा असम, सिक से हो जाएगा सिक्किम, अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और भी से भूटान, ठीक है। बस याद करना, किसी भी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूटान। ये जो भूटान आप यहाँ मैप में देखिएगा तो भूटान जो है ये टोटल कितने किलोमीटर तक सटा हुआ है। तो भूटान जो है इंडिया के साथ जो बाउंड्री लगाता है वो कितना किलोमीटर लगाता है, 699 किलोमीटर तक लगाता है। 699 किलोमीटर तक सटा हुआ है और यह लैंडलॉक कंट्री है। यह जो भूटान है ये भी क्या है, स्थलरुद्ध देश है। यानी कि ये भी चारों तरफ से जमीन वाला भाग से ही घिरा हुआ है, इस वजह से इसको लैंडलॉक कंट्री बोला गया है, ठीक है। उसके बाद भूटान का एक क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होता है, क्या होता है कि भूटान को लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। भूटान का मतलब भूटान को भी क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म भी बोला जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो बिजली कड़कना जो होता है वो कहाँ, भूटान में ही होता है। इस वजह से इसको बोला जाता है लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भूटान को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म बोला जाता है। और तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग को फायदेमंद भी पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग से आज हम विदा लेते हैं और हाँ सुनिएगा कि आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक दूसरे अपने दोस्त लोग के साथ अपना ये इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को अंदर से मोटिवेशन मिले और डेली एक नया वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।